गुड मॉर्निंग किड्स। अच्छा, सब थक गए हो ना पढ़ाई कर कर के, है ना। रोज का वही बुक्स उठाओ, पढ़ो, काम करो, फिर बुक उठाओ, फिर लिखो, करो, काम करो, है ना। चलो, तो अब आज की जो हमारी वीडियो है ना, वैसे तो ये इंग्लिश की है, बट आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सुनना है आज। ठीक है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक स्टोरी। ठीक है। कौन कौन खुश है स्टोरी सुन के? आपको कुछ करना ही नहीं, आपको जस्ट सुनना है बैठ के। ठीक है बेटा। चलो हम शुरू करें। हमारी स्टोरी का नाम है गोल्डी लॉक्स। गोल्डी लॉक्स क्या है, अब हम रीड करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, वहाँ एक छोटी लड़की थी। शी हैड लॉन्ग गोल्डन हेयर्स, उसके क्या थे, लंबे गोल्डन कलर के बाल थे। विच फेल इन लॉक्स, जो घुंघराले थे, जैसे घुंघराले बाल होते ना, ऐसे ऐसे गोल 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 करके, तो ऐसे उसके गोल्डन कलर के घुंघराले बाल थे। सो एवरीवन कॉल्ड हर गोल्डी लॉक्स, तो सब उसको क्या बोलते थे, गोल्डी लॉक्स। गोल्डी लॉक्स क्यों बोलते थे? क्योंकि उसके गोल्डन कलर के बाल थे और घुंघराले थे। देखो पिक्चर में दिख रहे हैं ना। वन डे, एक दिन, शी वेंट फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट, वो कहाँ पे वॉक के लिए गई? जंगल में। सून शी केम अपॉन अ बिग हाउस, बहुत जल्द ही वो एक बहुत बड़े से घर में पहुंच जाती है। शी नॉक एट द डोर, वो क्या करती है, दरवाजे को खटखटाती है। शी नॉक एंड नॉक, वो बार बार खटखटाती है, फिर से खटखटाती है। When nobody answers, she walk right in. जब कोई भी कुछ ना जवाब देता है, ना कोई दरवाज़ा खोलता है, तो वो क्या करती हैं, अंदर चली जाती है। At the table in the kitchen, किचन में टेबल के ऊपर, there was 3 bowls of porridge. देखो ये देखो, रखे हैं ना बाउल्स, वहाँ पे 3 बाउल्स रखे हुए थे। गोल्डी लॉक्स वॉज हंग्री, गोल्डी लॉक जो थी वो बहुत, उसको भूख लग रही थी, वो भूखी थी। शी टेस्टेड फ्रॉम फर्स्ट बाउल, ये देखो इसमें से टेस्ट कर रही है ये, उसने फर्स्ट वाले बाउल में से टेस्ट किया। दिस पॉट इज़ टू हॉट, शी हैज सेड, उसने क्या बोला कि ये तो बहुत गर्म है। जैसे आप गरम गरम चीज़ कई बार खा लेते हो ना और आपको बहुत गर्म लगती है। देन सो शी टेस्टेड स्पॉज फ्रॉम द सेकेंड बाउल, तो उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया और सेकेंड वाले को टेस्ट किया। जब सेकेंड वाले को टेस्ट किया तो वो क्या था, इज़ टू कोल्ड, कि वो ठंडा हो चुका था, रखा रखा, तो उसमें भी उसको स्वाद नहीं आया। फिर वो सो सी टेस्टेड द लास्ट बाउल, फिर वो जो थर्ड बाउल था लास्ट वाला, उसके पास गई। दिस पॉट इज जस्ट राइट, वो उसको एकदम अपने अकॉर्डिंग लगा। जैसे आप सब भी होंगे ना, जैसे दूध कोई गर्म पीता है, कोई ठंडा पीता है, कोई नॉर्मल पीता है, तो ऐसे जो थर्ड वाला बाउल था उसको वो अपने अकॉर्डिंग एकदम ठीक लगा और उसने सारा खा लिया। शी सैड हैप्पीली एंड इट इट ऑल अप, वो बहुत उसने खुशी से बोला और सारा का सारा ख़त्म कर दिया। आफ्टर शी हैड इटन शी बिगेन टू फील स्लीपी, जब उसने सारा खा लिया तो उसको क्या फील हुई, नींद आने लगी। जैसे आपका भी टमी फुल हो जाता है तो नींद आती है ना, ऐसी उसको भी नींद आने लगी। सो शी वॉक इनटू द, तो वो कहाँ गई, लिविंग रूम में, वो लिविंग रूम के अंदर गई। देयर शी सॉ 3 चेयर्स, वहाँ पे उसको क्या दिखी, 3 चेयर्स। गोल्डी लॉक्स सैट इन द फर्स्ट चेयर टू रेस्ट हर फीट, वो पहले वाली चेयर पे बैठी अपने पैरों को आराम देने के लिए। तो क्या हुआ, ओह दिस चेयर इज़ टू बिग, शी सेड, उसने क्या बोला कि जो ये चेयर है ये तो बहुत बड़ी है। सो शी सेट इन द सेकेंड चेयर, तो वो उससे उठकर फिर सेकेंड वाली चेयर पे गई। दिस चेयर इज़ टू बिग टू, शी सेड, उसने क्या कहा कि ये वाली चेयर भी बहुत ही बड़ी है। सो शी ट्राइड द स्मॉलेस्ट चेयर, फिर जो थर्ड वाली चेयर थी ना, छोटे वाली, उसने उसको ट्राई किया। दिस चेयर इज़ जस्ट राइट, शी सेड, उसने क्या कहा कि हाँ जो ये वाली चेयर है ये एकदम से सही है। बट
As she settled in the chair to rest, it broke into pieces. मतलब जैसे ही वो बैठी उस पर आराम से रेस्ट करने के लिए, वो तभी टुकड़े टुकड़े हो गई। मैं चेयर टूट गई, जैसे उसके बैठने से ना गोल्डीलॉक्स की, वैसे ही वो टूट गई। गोल्डीलॉक्स वॉज वेरी टायर्ड। गोल्डीलॉक्स जो थी वो बहुत ही थक गई थी। सो शी वेंट अप स्टेयर्स टू द बेडरूम। वो सीढ़ियों के ऊपर गई, कहाँ पे? बेडरूम में। देयर वर 3 बेड्स इन द बेडरूम। बेडरूम में क्या थे? 3 बेड। जैसे किचन में भी 3 बाउल थे, लिविंग रूम में 3 चेयर्स थी, ऐसे ही बेडरूम में भी 3 बेड थे। सी ले डाउन इन द फर्स्ट बेड। वो पहले बेड पे लेटी। बट इट वॉज टू हार्ड। वो बहुत क्या था? हार्ड था। हार्ड मतलब सख्त, जैसे लकड़ी होती है ना, बिल्कुल सख्त, ऐसे था। देन शी ले डाउन इन द सेकेंड बेड। तब वो दूसरे वाले बेड पे लेटी। बट इट वॉज टू सॉफ्ट। पर जो सेकेंड वाला था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जैसे कॉटन होती है, इतना सॉफ्ट था। देन शी ले डाउन इन द थर्ड बेड। तब वो क्या किया उसने? वो थर्ड वाले बेड पे लेटी एंड इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर। और वो हमेशा की तरह थर्ड वाला जो बेड था वो उसके लिए बिल्कुल सही था। गोल्डीलॉक्स फेल अस्लीप। गोल्डीलॉक्स जो थी वो सो गई, थकी हुई थी, तो उसको नींद आ गई वहीं पे ही। एज शी वॉज स्लीपिंग द 3 बियर्स कम होम। जैसे ही वो सो रही थी तो जो 3 बियर्स हैं वो घर में आए, क्योंकि वो घर उनका था। फिर क्या हुआ? समवन इटन्स माई पोच। पापा ने क्या कहा कि किसी ने तो मेरा खाना खा लिया। फिर मम्मा ने कहा समवन इटन माई ऑल्सो, कि किसी ने मेरा भी खा लिया, किसी ने भी मेरा टेस्ट किया। जैसे उसने टेस्ट किया था, थोड़ा सा कम हुआ था ना मम्मी पापा का। बट जो बेबी था, बेबी ने तो कहा कि किसी ने मेरा टेस्ट तो किया है बट फिनिश्ड इट ऑल। बट उसने सारा का सारा ही ख़त्म कर दिया। क्राइड बेबी बियर। उसने रोते रोते बोला कि मेरा तो खाया पर सारा का सारा ही फिनिश कर दिया। देन दे वेंट टू द लिविंग रूम। उसके बाद वो लिविंग रूम की तरफ गए। फिर पापा बियर ने क्या बोला? समवन्स बीन सिटिंग इन माई चेयर। कोई मेरी चेयर पे बैठा था, क्योंकि चेयर हिली थी थोड़ी सी तो वो पोजीशन चेंज हो गई थी, उनको पता चल गया। ऐसे ही मम्मा ने भी बोला कि समवन्स बीन सिटिंग इन माई चेयर, कि कोई मेरी चेयर पे भी बैठा था। फिर बेबी ने क्या कहा? समवन्स बीन सिटिंग इन माई चेयर एंड ब्रोकन इनटू पीसेस। उस बियर ने रोते रोते बोला, बेबी ने, कि कोई मेरे पे बैठा तो बैठा था, मेरी चेयर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। द बियर डिसाइडेड टू लुक अराउंड सम मोर। तो उन बियर्स ने क्या डिसाइडेड किया कि चलो थोड़ा सा और देखते हैं कि जो जिसने भी सब किया है वो यहीं कहीं होगा। देन दे गोट अपस्टेयर्स टू द बेडरूम। तब वो सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ के बेडरूम की साइड गए। समवन्स बीन स्लीपिंग इन माई बेड। पापा बियर ने बोला कि कोई तो मेरे बेड पे लेटा था। समवन्स बीन स्लीपिंग इन माई बेड सेड मम्मा बियर। मम्मा बियर ने भी बोला कि कोई मेरे बेड पे भी लेटा था। Someone's been sleeping in my bed and she's still there, cried baby bear. छोटे रोते हुए बियर ने क्या बोला कि कोई मेरे बेड पे लेटा तो लेटा था बट वो तो अभी भी लेटी हुई है। छोटे वाले बेबी ने रोते रोते ऐसे बोला। पापा बियर ग्रोल लाउडली। पापा बियर ने क्या बोला? बहुत तेज से, जैसे बियर आवाज़ें निकालते हैं ना, तो पापा बियर ने एकदम से इतनी तेज आवाज़ निकाली। गोल्डीलॉक्स वॉक अप। गोल्डीलॉक्स की एकदम से आँख खुल गई एंड सा द 3 बियर्स। और उसने इन तीनों बियर्स को देखा। शी शाउटेड हेल्प हेल्प। उस कैसे चिल्लाई वो? हेल्प हेल्प। शी जम्प डाउन द बेड एंड रन आउट ऑफ द बेडरूम। वो 1 मिनट के अंदर वो बेड से उसने जंप की और बेडरूम से बाहर निकल गई। शी रैन डाउन द स्टेयर्स। वो भागती भागती स्टेयर से नीचे उतरी। ओपन द डोर एंड रैन अवे इनटू द फॉरेस्ट। और दरवाज़ा खोला घर का और जंगल की तरफ भाग गई। शी नेवर रिटर्न्स टू बियर्स हाउस। उसके बाद वो कभी भी बियर के घर वापस नहीं आई। आपकी स्टोरी ख़त्म हुई। किस किस को अच्छी लगी स्टोरी? अच्छी थी ना? अच्छा, इससे आपने क्या सीखा? कुछ सीखा है?
हर स्टोरी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। इससे बेटा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि आपको कहीं पे भी अकेले नहीं जाना है। कहीं पे भी आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप किसी ना किसी बड़े के साथ ही जाओगे। गोल्डीलॉक्स देखो जंगल में अकेली गई थी ना, वो गलत थी, है ना। और ऐसे ही नंबर सेकंड, कभी भी किसी के भी घर में बिना किसी के इजाज़त के नहीं जाते। अननोन के घर में आप उनको जानते ही नहीं हो तो आप उनके घर कैसे जा सकते हो। गोल्डीलॉक्स से उनके घर चली गई थी ना, बियर के घर, तो ऐसे किसी के भी घर नहीं जाना। गोल्डीलॉक्स तो लकी थी कि वो बच गई, वो भाग गई, बट सब इतने लकी नहीं होते ना। तो इसलिए हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना है, कहीं जाना है तो उन्हीं के साथ जाना है। ठीक है बच्चों, इस पोएम को ध्यान से सुना आपने, थैंक यू। बाकी आप एक बार दोबारा से रिवाइव पढ़ लेना, या मम्मा से या किसी से भी दोबारा सुनना हो तो आप दोबारा सुन लेना। ठीक है बेटा, ओके। और मेरी बताई हुई बातें याद रखना है, कभी भी अकेले कहीं नहीं जाना और किसी के घर में भी नहीं जाना। किसी की बिना इजाज़त के, मतलब जिसको आप जानते ही नहीं हो, उसे बात ही नहीं करनी है। घर तो जाना बड़ी दूर की बात है। ठीक है, ओके, गुड बच्चे। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।